बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया और वहां पर चौंकाने वाला रिजल्ट हुआ। बंगाल के लोगों ने इस बार ममता दीदी को एक तरफा जीत का फैसला दिया और खास तौर पर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सहित और भी जितने दल थे, जिस तरह से नेशनल पार्टी, कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी को वहां के लोगों ने नकारा है। इस वक्त जो है बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल के लोगों ने एकजुट होकर इस बार टीएमसी को वोट देकर वहां पर सरकार बनाया है। आपको इस वक्त ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश में उसके बाद रिजल्ट आया और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट चौंकाने वाला आया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखा जा रहा था कि पिछले दफा जिला पंचायत चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मात्र एक सीट मिला था, वहीं इस बार बताया जा रहा है कि 23 सीटों पे कामयाबी हुआ है। साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के और भी वहां पर संकल्प भागीदारी मोर्चा जो बना है, उसके गठबंधन वाली पार्टी लगभग 8 पार्टी है और वहां के 8 पार्टी ने मिलकर इस बार बहुत ही अच्छा वहां पर कामयाबी हासिल की है। अब बताते चले कि 2022 को निशाना है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपना है कि देश भर के राजनीतिक माहौल को बदलना चाहिए और उन्होंने खास तौर पर इस दफा देश भर के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ा और अलग अलग राज्यों का दौरा भी किया। लोगों के अंदर जहन में खास तौर पर सियासी बेदारी लाया कि इस वक्त जो है मौजूदा दौर में और खासतौर पर मौजूदा वक्त में देश में किस तरह की राजनीति की जरूरत है और ये जो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को अलग हटकर तीसरे फ्रंट की जरूरत है। इस दफा जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले गुजरात चुनाव 2021 में नगर चुनाव से शुरुआत की और पहली दफा वहां पर चुनाव लड़ी। पहली दफा चुनाव वहां पर बेहतर रिजल्ट वहां पर मिला उनको। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील साहब और वारिस पठान साहब पूरी टीम के साथ वहां पर सर्वे कर नगर चुनाव से शुरुआत की और वहां पर बहुत अच्छा कामयाबी मिली। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बंगाल चुनाव के बाद उस वक्त चुनाव लड़ा और बंगाल चुनाव में बहुत सारे चुनौतियां सामने में आया। पिछले दफा मैं लगातार इस बात को दोहरा रहा हूं फिर कि बंगाल चुनाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए चुनौती भरा था। जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ उनका गठबंधन देखा जा रहा था और उस वक्त देश के लोग देख रहे थे उस गठबंधन को अपने नजरिए से, उस वक्त कोई आधिकारिक उनका घोषणा नहीं था और खुद बंगाल के लोग इसको देख रहे थे कि वहां पर मजलिस के साथ अगर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब गठबंधन कर लेते शुरू से और शुरू में ही अपना प्रत्याशी उतारते तो यकीनन था कि वहां पर समीकरण बदल सकता था और किंग मेकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन साबित हो सकता था। इस वक्त जो है बंगाल के लोगों ने जो फैसला लिया है वहां पर ममता दीदी को सरकार बनाया है, मैं उसको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन वहां पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एंट्री की थी तो उस वक्त जो है खास तौर पर बंगाल के लोगों को एक मौका देना था और साथ ही साथ उन सीटों पर मौका देना था जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक कामयाबी की ओर दिख रहा था। इस वक्त सागर दिघी और उत्तर दिनाजपुर काफी सुर्खियों में था और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों विधानसभा से कामयाब हो गए, लेकिन वहां पर एक तरफा लोगों ने टीएमसी को वोट देकर कामयाब किया। भले ही वहां पर बीजेपी को रोका है, लेकिन जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने स्वभाव के अंदर लोगों का जो सियासी बेदारी जहन में डालने का प्रयास किया है और ममता दीदी सरकार इससे पहले था और वहां पर खासतौर पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी इलाका है और दलित इलाका है वहां पर किस तरह से विकास किया है ये बारीकी से और जो सरकारी आंकड़ा था उन्होंने पेश किया था और यह सरकारी आंकड़ा बंगाल के लोगों ने बखूबी जाना और वहां पर देखा, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हुआ। जिस तरह से बिहार के लोग बदलाव किए वहां पर बदलाव नहीं दिख पाया। इस तरह से वहां के लोगों के अंदर एक जहन बस गया था कि इस बार बीजेपी को अगर वहां पर हटाना है तो टीएमसी को वोट दें और वहां कांग्रेस, लेफ्ट और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के गठबंधन वाली पार्टी को भी वहां के लोगों ने नकारा। हालांकि आपको बता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर चुनाव नहीं जीत पाई, लेकिन मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के चंद कई जो वहां पर सभा हुआ वहां के लोगों का ये जहन साफ हुआ
कि ममता दीदी की इससे पहले भी सरकार थी और यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी इलाके को नजरअंदाज किया है वो बारीकी से उन लोगों के अंदर जहन में डाला है। अब बताते चले कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किस तरह से कामयाबी मिलेगा अब बंगाल के लोगों पर निर्भर करता है। फिलहाल बंगाल के लोगों को जो मिलना था, सरकार मिलना था, वो मिल गया है, लेकिन अब ममता दीदी को चाहिए कि वहां पर वो किस तरह से विकास करे तो वहां के मुस्लिम और दलित और अक़लियत के लोगों का जो है उत्थान हो, वहां पर विकास हो। जिस तरह से वहां पर बच्चों के लिए स्कूल, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार, ये सारे बुनियादी मुद्दे हैं और इन बुनियादी मुद्दों को लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चुनावी सभा में कहा था। फिलहाल वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन इस वक्त काम कर रहा है और बड़ी मजबूती के साथ काम कर रहा है। बताते चले कि कई लोगों ने हमें कहा है कि आप बंगाल के चुनाव के रिजल्ट के बारे में बताइए, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या की। भले ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर चुनाव लड़ी, वहां पर कामयाबी नहीं मिला, जमानत जब्त हो गया, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वहां के लोगों के अंदर सियासी बेदारी ला दी है। इस वक्त जो आंकड़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पेश किए थे, वहां के डेवलपमेंट के आंकड़े वहां के लोगों के अंदर जहन में बढ़ गया है। फिलहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कुछ अहम कारण था वहां पर सीट नहीं ला सका, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब फैसला लेते लेते कहीं लेट कर गए और चौथे चरण आ गया था और चौथे चरण में सरकार बनाने का उस वक्त खेला होता है और उसी खेला में वो अपने उम्मीदवार का भी घोषणा किया। उस वक्त हवा ये फैल गया कि वहां पर हवा ये फैल गया कि सरकार बचानी है तो वहां पर टीएमसी को वोट दो। इसी वजह से और भी सियासी पार्टियों को लोगों ने नकारा और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी नकार दिया। बहरहाल वहां पर रिजल्ट अगर आने के बाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भले ही निराश थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट आया वो चौंकाने वाला रिजल्ट आया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिला पंचायत चुनाव में पहले एक सीट वहां पर कामयाबी मिलती थी, इस बार 23 सीटों से अधिक मिली है और साथ ही साथ वहां पर जितने गठबंधन वाली पार्टी है लगातार वो लोग काम की और वहां पर बेहतर रिजल्ट दिख रहा है। 2022 का संकेत मिल रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी तादाद में वहां पर सीट पर कामयाब हो सकती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पहले भी हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में संगठन काफी मजबूत है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, बिहार, औरंगाबाद इन राज्यों में काफ़ी मजबूती स्थिति में है और साथ ही साथ यहाँ पर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हो, जो भी अध्यक्ष हो और जिम्मेदार लोग जो है बखूबी इंतजाम देते हैं। और साथ ही साथ इस वक्त गुजरात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो प्रदेश अध्यक्ष मिला है, साबिर काबुली वरा साहब, काफ़ी मजबूती के साथ वहाँ पर काम कर रही है। पार्टी को कई राज्यों से अभी उम्मीद है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश, बिहार और औरंगाबाद, इन शहरों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत है। छोटी पार्टी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले निकले हैं और अकेले निकलने के बाद कारवा बनता जा रहा है, फिर निकलता जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ चुनाव इसलिए नहीं लड़ती है कि वो कामयाब हो, इसलिए भी लड़ती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो है लोगों के अंदर सियासी बेदारी पैदा हो और उसे ये सलाहियत हो कि हम जो वोट दे रहे हैं वो सरकार के बनाने और बिगाड़ने या किसी पार्टी को जिताने के लिए नहीं, बल्कि अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए लड़े हैं। रंग बदलेगा तो लेट होगा, अभी शुरुआत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। जिस तरह से देश भर में दौरा हो रहा है, फिलहाल अभी कोरोना महामारी है, इस जंग को लेकर के मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद निपटने के लिए तैयार है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार में भी ऑक्सीजन का व्यवस्था और वेंटिलेटर का देने का वादा किया और साथ ही साथ वो पूरा दिख रहा है। उधर औरंगाबाद में भी और उत्तर प्रदेश में भी ऐलान होना है। लेकिन जो इस कोरोना महामारी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निगाहें
दिल्ली नगर चुनाव में होगा और दिल्ली में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन देश भर के अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ने का पूरी तैयारी में है और लड़ते जा रही है। भले उन्हें बंगाल से कामयाबी नहीं हो, बंगाल के खेल से सभी लोग वाकिफ हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी होने से रोकने के लिए किन किन लोगों का हाथ है और वहां पर किस किस तरह से मजलिस को परेशान किया गया। बहरहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को